हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आप सभी को पता है कि जो 12th फिजिक्स का पेपर है उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो लगभग 15 to 20 मार्क्स यानी कि 15 से 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, ऐसे में हमें 12th फिजिक्स के उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को जो आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर आते रहते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि इनमें से कुछ न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है और 70 में से अगर आपका 50 to 20 मार्क मिस हो गया तो आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 3 क्वेश्चंस को यानी कि 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और जो 3 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वो आपके 3 अलग अलग चैप्टर से होंगे। ठीक है, यानी कि एक चैप्टर का मैं एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वैद्युत धारा चैप्टर से, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स की अगर बात की जाए तो आपका जो 3rd चैप्टर है वैद्युत धारा, ठीक है, और 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इन दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स आने के। ठीक है, तो दोनों चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए क्या है, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। यानी कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आप अनुगमन वेग या इसे हम अपवाह वेग भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इससे। सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। हमें दिया गया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या, यानी कि R हमें दिया गया है कितना, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है R की वैल्यू। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये मिलीमीटर में है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर आपको 0.5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 0.5 अपान 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, अब इसको जब हम ले जाएंगे 0.5 इंटू ये 10 के पावर 3 है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इतना मीटर भी लिख सकते हैं या इसी को थोड़ा और शुद्ध करें तो ये हो जाएगा 5 × 10 दी पावर, देखिए एक अंक हम इधर आए हैं तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, 10 के पावर -4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको मीटर में लिखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा हमने यहां पर सॉल्व किया। ठीक है, 5 × 10 दी पावर -4 मीटर। ठीक है, देखिए इसको आपको लिखना नहीं है, ये मैंने साइड में वैसे बता दिया है, आपको कॉपी में बोर्ड एग्जाम वाले इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि आपको अगर 0.5 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, वो बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है ऊपर, देखिए यहां पर यदि एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा, यानी कि हमें I दिया गया। ठीक है, I दिया गया है 0.5 एम्पियर, यानी कि धारा जो दी गई है वो 0.5 एम्पियर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो n है वो अगर 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, तो आपको अनुगमन वेग निकालना है, यानी कि आपको निकालना क्या है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए, क्योंकि अब यहां पर आपको कैसे निकालना है इसको पहले समझिए। ठीक है, देखिए VD तो हमें निकालना है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है VD का वो क्या होता है, देखिए J = होता है हमारा NEVD। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हमें अगर VD निकालना है, VD तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, J अपान देखिए NE इसके नीचे चला जाएगा, NE
तो इसके लिए अगर VD हमें निकालना है तो हमें J पता होना चाहिए, तभी हम VD को निकाल पाएंगे, क्योंकि VD इक्वल टू J अपॉन NE होता है। तो N तो हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, E भी हमें पता है, लेकिन J नहीं पता है। अब हम J कैसे निकालेंगे? J निकालने के लिए J इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है I अपॉन A, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर ए भी नहीं पता है, तो पहले आपको ए निकालना होगा। पहले क्षेत्रफल निकालिए, फिर क्षेत्रफल को यहां पर रखिए, जे निकालिए, फिर आपका VD निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए, अगर आपको तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना तो आपको पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखिए 5 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर भी आप, क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से ए हमारा निकल आएगा, ए इक्वल टू देखिए 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे 10⁻�8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ए इक्वल टू देखिए 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 78.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ए निकल गया। ए जब हमारा निकल गया तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे? जे निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने बताया था जे इक्वल टू होता है I अपॉन ए। तो चलिए जे निकालते हैं। तो देखिए यहां से जे कैसे निकालेंगे? यहां पर लिखेंगे तार में धारा घनत्व, ठीक है। जे क्या है? धारा घनत्व है। तो तार में धारा घनत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। तो जे इक्वल टू हमारा हो जाएगा फॉर्मूला I अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा धारा घनत्व का, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो जे इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? देखिए I की वैल्यू हमें बताया गया था ऊपर 0.5 एम्पियर, ठीक है, ऊपर बताया गया था 0.5। ए की वैल्यू हम रखेंगे ये 78 वाला, तो 78.5 इंटू 10⁻⁻⁸, ठीक है, इतना रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जे इक्वल टू कर देंगे। देखिए इस 0.5 को हम 0.5 हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अपान 78.5 हो जाएगा इंटू ये 10⁻⁻8 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+8, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली हम सॉल्व कर नहीं सकते, या करेंगे भी तो कैसे करेंगे? इसको दशमलव से दशमलव को कट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? जे इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना? 5 इंटू, देखिए इसको एक काम करते हैं हम, देखिए इसमें से 3 जो है हम 1000 को निकाल लेते हैं इसमें से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 बाहर निकल गया तो बचेगा क्या? देखिए 10⁻3 निकल गया तो 10⁻5 अभी भी बचेगा, अपान नीचे हमारा 785 यानी कि 785 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इजी करने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अब देखिए 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा, ठीक है। 5000 इंटू 10⁻5 अपान 785। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5000 को 785 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा लगभग? इसको कट कीजिए आप लोग, तो ये जब हम कट करेंगे तो लगभग हमारा आएगा 6.4, ठीक है, ये लगभग इतना आ जाएगा। आप कट करके देख लीजिए डिवाइड करके, तो जे इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना? 6.4 इंटू 10⁻5, इसका मात्रा क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्यों होगा? देखिए जे इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? I अपॉन ए। आई क्या है? धारा का मात्रक एम्पियर, ए है एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये जे हमारा निकल आया। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? अनुगमन वेग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए धारा घनत्व जे इक्वल टू हमारा होता है NEVD, ये हमारा होता है, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे VD का फॉर्मूला। VD इक्वल टू क्या हो जाएगा? J अपॉन NE, ये हमारा हो गया, ठीक है। बस यहीं से हम निकाल लेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा VD इक्वल टू V
डी इक्वल टू जे की वैल्यू कितनी है, देखिए हमने निकाला 6.4 इंटू 10⁵ अपान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मैंने ऊपर बताया था आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले ही दिया गया था 4 इंटू 10⁻28। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दिया गया था 4 इंटू 10⁻28, तो वो यहां पर हम रख देंगे, ठीक है, 4 इंटू 10⁻28 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस हो गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो वीडी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 10⁵ है, ठीक है, 6.4 इंटू 10⁵। नीचे क्या है देखिए 1.6 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 4 जा 64, तो ये हमारा 6.4 ही आएगा, देखिए 16 चौका 64, ठीक है, और 28 में से 19 चला जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 10⁵, देखिए 28 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, इसको देखिए, तो हमारा ये बचेगा वीडी इक्वल टू, देखिए 10⁵ है, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, इंटू 10⁹ है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से वीडी हम निकालेंगे, वीडी इक्वल टू 10⁵ है, 10⁻�9 है, देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 10⁻⁻4 बचेगा, ठीक है, 10⁻⁻4। अब इसका मात्रक क्या होगा, वीडी का मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा लग चुका है, तो इसमें से थोड़ा बहुत आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इससे मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ठीक है। वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी आएगी वो 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने करंट डेंसिटी निकाला, धारा घनत्व, उसके बाद में हमने निकाला एटलीस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही इजी था, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, तो फर्स्ट वाला आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल जो हमारा है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको वृत्त के केंद्र पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। देखिए हमें त्रिज्या सबसे पहले दी गई है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या को हम लोग डिनोट करेंगे आर से, आर हमें दिया गया है कितना, देखिए 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मीटर में बदलना चाहें अगर हम लोग तो कैसे बदल सकते हैं, देखिए 0.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, क्योंकि जब आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो आपको 10⁻⁻10 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन की चाल, यानी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन इसकी चाल दी गई है, ठीक है, इसका वेग दिया गया है, तो यहां पर कितना दिया गया है 3 इंटू 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड, तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, इसको डिनोट करेंगे v से, ये हमें दिया गया है 3 इंटू 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए हमें आवेश भी दिया गया, आवेश तो हमें पता ही है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। तो आवेश क्यू को हम कितना लिखेंगे बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि जो कुछ भी हमें दिया गया था उसको हमने लिख लिया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय पथ पर गति के कारण केंद्र पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यूबी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो देखिए ये वाला फार्मूला हमें लगाना है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यूबी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए यहां पर कहा गया है आपके क्वेश्चन में कि जो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू रखेंगे वो हम 90 डिग्री रखेंगे। तो बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे फॉर्मूले को क्यूवी अपान आर स्क्वायर, यानी कि इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि साइन थीटा की जगह पर हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दी। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तो इसका जब मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे जो कुछ भी वैल्यू हमारे पास है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, 10 के पावर -7 होता है, इंटू क्यू की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, v ऊपर दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर 5, तो यहां पर लिख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अपान कर देंगे आर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 इंटू 10 की पावर -10, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी इक्वल टू, देखिए 10 के पावर -7, ये 1.6 का 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 इंटू 3 यानी कि ये आ जाएगा 4.8 इंटू, देखिए 10 के पावर -7 है, ये -19 है, तो माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर -26। ठीक है, इंटू 10 के पावर 5 आपका ऐसे ही रहेगा, अपान देखिए 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.25 इंटू 10 के पावर -10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा इसको इजी बना देते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग 4.8 आपका ऐसे रहेगा इंटू 10 के पावर -26 है, ये है 10 के पावर 5। ठीक है, तो 26 में से 5 जाएगा तो 10 के पावर -21 बचेगा। ठीक है, अपान इसको हम क्या करेंगे, ये दशमलव जो यहां पर है इसको 2 और 5 के बीच में ले आएंगे, तो 2.5 इंटू, तो 10 के पावर जो -20 था, जब हम एक अंक इधर आएंगे तो इसमें से 10 के पावर -1 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी 10 के पावर -21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव कट करेंगे और इससे इसको कट कर देंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, 10 के पावर -21, ये भी 10 के पावर -21 है, तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 48 अपान 25। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, लगभग ये लगभग आएगा 1.9। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो लगभग आएगी 1.9 टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है बी इक्वल टू 1.9 टेस्ला। बस ये हमारा न्यूमेरिकल लग गया। तो इस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस फॉर्मूले से मैंने लगाया है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यूवी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, आपका न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएगा। तो सेकंड न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा। अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा, जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर। ठीक है, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक कुंडली, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत सारे स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को देखकर डर जाएंगे कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है। ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आपको समझना है। पहले न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ा कीजिए। ठीक है, देखिए यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 यानी कि 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए इसकी धारा को, ठीक है, धारा को क्या दिया गया है, देखिए 3 एम्पियर की धारा को, ठीक है,
0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, यानी कि 3 एम्पियर की धारा को शून्य किया जा रहा है, तो धारा में जो परिवर्तन होगा डेल्टा आई, वो उसको हम कितना लिखेंगे, देखिए उसको हम लोग लिखेंगे 0-3 एम्पियर, यानी कि 3 एम्पियर से शून्य किया जा रहा है तो 0 से 3 हम लिखेंगे, ठीक है, 0-3 एम्पियर, इतना हमने लिख दिया। पहले जो दिया गया उसको लिखिए। अब देखिए समय कितना दिया गया, धारा को 0.001 सेकेंड, यानी कि जो हमें डेल्टा टी दिया गया, देखिए बहुत ही कम समय, इसीलिए हम डेल्टा टी से इसे लिखेंगे 0.001 सेकेंड, ये हमें दिया गया है टाइम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें एक चीज और दिया गया है, इनका प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट है, यानी कि विद्युत वाहक बल E = हमें दिया गया है 15,000 वोल्ट, यानी कि 15,000 वोल्ट, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, यहां पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं M से, ये हमें निकालना है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, अतः अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, गुणांक जो M = फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, -E अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का M = होता है -E अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं M = ठीक है, सबसे ऊपर का सबसे नीचे गुणा होगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -E डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा ऐसे। अब देखिए यहां से हम निकाल लेंगे M = देखिए -E की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए 15,000, तो -15,000 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.001, ठीक है, अपान डेल्टा आई, ठीक है, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, देखिए डेल्टा आई की वैल्यू ऊपर दिया गया है कितना 0-3, तो 0-3 कर देंगे, 0-3, क्योंकि 3 एम्पियर से 0 हो रही है, ठीक है, तो 0-3 लिखेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा M = ठीक है, देखिए ये 1000 जो आपका है 15,000, ठीक है, इसको जब हम 0.001 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -15 अपान, ये नीचे 0 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 3 बचेगा, सिंपल सा है, -3 बचेगा, क्यों, क्योंकि 0 में से 3 जा रहा है, 3 में से 0 नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 5, देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो M = हमारा हो जाएगा 5 हेनरी प्लस में, ठीक है, ये हो जाएगा 5 हेनरी, ये हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो जाएगा, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो गया है तीसरा न्यूमेरिकल। इसमें हमें डेल्टा आई दिया गया था, डेल्टा टी दिया गया था, विद्युत वाहक बल दिया गया था, हमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना था। तो M = फॉर्मूला होता है -E अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, हमने इस प्रकार से लिखा M = -E डेल्टा टी अपान डेल्टा आई। अब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक आया वो 5 हेनरी आ गया, ठीक है, तो ये थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे फिजिक्स के। आई होप कि आपको तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे, ठीक है, तो आज का ये सेक्शन यहीं पर फिनिश होता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।